हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरफेरेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बिफोर दैट पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस का डेफिनेशन जाने थे, कोहेरेंट सोर्स के बारे में जाने थे, और हम लोग देखे थे कि दो सोर्स अगर कोहेरेंट होता है और वो दोनों आपस में इंटरफेयर करता है तो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। किसी किसी प्लेस में वो मैक्सिमम हो जाता है, किसी किसी प्लेस में मिनिमम हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो क्या क्या एक्सप्रेशन निकला था? पहला एक्सप्रेशन था, अगर इंडिविजुअल सोर्स का एम्पलीट्यूड A1 और A2 होगा तो दोनों इंटरफेयर करने के बाद रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे होगा, ऐसे A इज इक्वल टू रूट ओवर A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 cos फाई। ओके, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ऐसा मतलब फर्स्ट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट का एम्पलीट्यूड, सेकंड का एम्पलीट्यूड, cos ऑफ फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दोनों वेव तो एक साथ मिक्स हो रहा है, लेकिन हम लोग उस पॉइंट में फोकस करेंगे जहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। उस प्लेस में हम लोग देखेंगे कि दोनों सोर्स से जो लाइट आ रहा है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस से ही डिटरमाइन होता है कि वो कैसे ऐड होगा। जैसे कि वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेज इंपॉर्टेंट है। तो ये है इसका एक्सप्रेशन। और इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 और I2 होगा तो दोनों मिला के जो वेव बनेगा, इंटरफेयरिंग वेव, उसका इंटेंसिटी क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। दोनों में से एक रिलेशन याद रखने से ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, यहाँ पे जगह के हम लोग I1 डाल सकते हैं, यहाँ पे I2 डाल सकते हैं, यहाँ पे 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई डाल सकते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और हम लोग क्लासीफाई किए थे दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, एक तो है कंस्ट्रक्टिव या एक तो है डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे दोनों सेम फेज में मीट करता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और जहाँ पे एक दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, दोनों मिला के जीरो हो जाता है, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस जगह पे हुआ है। और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था if when path difference between two waves is even multiple of lambda by 2, it creates constructive interference. And when path difference between two waves is odd multiple of lambda by 2, it creates destructive interference. Okay, path difference and phase difference are related to each others in this way. Path difference is equals to k into delta x. Sorry, this is phase difference. Phase difference equals to k multiplied by delta x. K is nothing but 2 pi by lambda, known as wave number. You are already familiar with this thing in class 11. K is equals to 2 pi by lambda into delta x. So 2 pi by lambda into path difference is equals to phase difference. So this is the things we have already studied. Also हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब जहाँ पे cos फाई 1 हो जाता है उस जगह पे क्या हो जाता है? A मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है। और मिनिमम कितना होता है? A1 माइनस A2। कौन सा पोजीशन में? डिस्ट्रक्टिव पोजीशन में। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है? रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 उसका होल स्क्वायर। हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पे रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर। यहाँ पे cos फाई के जगह 1 डालेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा, तो करेंगे तो ये आएगा। और cos फाई की जगह माइनस 1 डालेंगे ऑपोजिट फेज तो ये आएगा, और एम्पलीट्यूड भी ये आएगा। वेरी सिंपल्स। Okay, so these are the formula on which we can easily solve the numericals problems. Now let us look at the numericals given on this board. यहाँ पे दिया हुआ पहला numericals देखते हैं। The ratio of amplitude of two interfering waves. दोनों वेव जाके इंटरफेयर कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं। नंबर 1 दिया है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू 3 बाई 1, 3:1 रेशियो में उसका एम्पलीट्यूड है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी एट द स्किन। मतलब वो पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ हुआ है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कितना होगा डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, ये निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है कि I मैक्स
बाय आई मीन, ए निकलना है। आई मैक्स क्या होता है, जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है, और उस जगह में क्या होता है, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का ऐसा होता है √/I1 प्लस √/I2। I1 मतलब फर्स्ट सोर्स का इंटेंसिटी, I2 मतलब सेकेंड, ये होता है। और ये क्या होता है, I1 माइनस I2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, कैसे हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे तो A है, यहाँ पे I है, किंतु हम लोगों को पता है कि A इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/1। और A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, इस जगह पे हम लोग A लिख सकते कि नहीं लिख सकते, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 9/1। सो इंटेंसिटी का रेशियो मिल गया, तो हम लोग इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, I1 और I2 का रेशियो 9:1 है, तो हम लोग नॉर्मली क्या मानते हैं, I1 इक्वल टू 9x और I2 इक्वल टू x, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए I1 इक्वल टू 9 और I2 इक्वल टू 1 डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेशियो फॉर्म में है। तो I1 की जगह डालेंगे √9 प्लस √1 बाई √9 माइनस √1 उसका होल स्क्वायर, ये होगा 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 16, ये होगा 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4, मतलब अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 4/1। I max is to I mean is equals to 4:1। So this is the way we can solve it। ओके, और ये बात याद रखना है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज 4:1। मतलब यहाँ पे I max is to I mean दिया हुआ है और पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ सोर्सेस, दोनों सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है उसका रेशियो निकालना है, मतलब A1 is to A2 निकालना है। तो यहाँ पे करते हैं, इज़ वेरी इजी थिंग, कई तरीके से वेरिएशन करके प्रॉब्लम दिया जा सकता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बोला है कि I max और I mean दोनों को जो रेशियो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4:1। तो लिखते हैं, तो I max की जगह हम लोग ये डाल सकते हैं √/I1 प्लस √/I2 उसका होल स्क्वायर। मैक्सिमम मीन्स वो कॉन्स्ट्रक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, और इसको डाल सकते हैं 4/1। अब स्क्वायर रूट, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्या हो जाएगा √/I1 प्लस √/I2 बाई √/I1 माइनस √/I2 इज इक्वल टू 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा I1 और यहाँ पे 2I1, तो अल्टीमेटली √/I1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 √/I2। एक लाइन हमने स्टेप जंप किया, तो I1 और I2 का एक रेशियो फॉर्म में आ गया है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए, तो इसको स्क्वायर करते हैं पहले। सो I1 इज इक्वल टू 9I2, सो I1 बाई I2 इज इक्वल टू 9/1। अब I1 बाई I2 इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, बिकॉज इंटेंसिटी इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको दोबारा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए A1 is to A2, तो यहाँ पे A1 is to A2 निकल जाएगा 3:1। ओके, सो ऐसे हम लोग इसका इंटेंसिटी का रेशियो भी निकाल सकते हैं और उसका एम्पलीट्यूड का रेशियो भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। ओके, और एक दो प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है वो देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स आर 3 and 4 यूनिट्स। दोनों वेव एक साथ इंटरफेयर कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3 and 4 यूनिट्स। तो लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू 3 एंड A2 इज इक्वल टू 4। और क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटेंसिटी व्हेन दे मीट एट अ प्लेस वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 5/2। उस जगह का इंटेंसिटी निकालना है जहाँ पे ये दोनों वेव जब मीट कर रहा है तो दोनों का बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 5/2। 90 डिग्री जब फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उस जगह पे कितना इंटेंसिटी होगा वो निकालना होगा। तो अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 और I2 है तो इंटरफेयरिंग वेव का इंटेंसिटी कितना होगा, वो कौन सा फॉर्मूला से पता चलता है, I इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड प्लस 2 इंटू √/of इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड
रूट के अंदर और कॉस ऑफ फाई इज द फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला है। अगर इंडिविजुअल का इंटेंसिटी I1 और I2 है तो दोनों मिला के जो वेव बनेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। एंड वी सी दैट इंटेंसिटी इज चेंज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई। अलग अलग जगह का अलग अलग फाई होगा, दोनों अलग अलग फेज डिफरेंस में मीट करेगा, तो उसी के हिसाब से फाई चेंज हो जाएगा और I भी चेंज होगा। तो यहाँ पे A1 और A2 दिया है, तो A1 अगर दिया हुआ है तो I1 तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कितना होगा 9 होगा, और I2 होगा 16, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस व्हाट विल गेट, लेट अस सी। I1 का जगह क्या डालेंगे 9, यहाँ पे डालेंगे 16, 2√9 इंटू 16 cos of pi by 2, दैट्स ओके। ये थोड़ा सा गलत हो गया, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3, पाई बाई कॉस ऑफ पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज द फेज डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे होगा 9 प्लस 16, ये कितना होगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, यहाँ पे रूट करेंगे तो 3 बाहर आएगा, 4 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, और कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, व्हाट इज कॉस 60 हाफ, सो अल्टीमेटली हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 25 एंड 12 37। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस, दैट मीन्स जहाँ पे पाई बाई 3 फेज डिफरेंस में दोनों मीट कर रहा है, उस जगह में इंटेंसिटी इतना होगा, अलग जगह में अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ स्लिट्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये कुछ भी नहीं है, हम लोग फर्दर नेक्स्ट सेक्शन में उसको देखने वाले हैं कि पिछले दिन हम लोग जो ड्राइंग किए थे, यहाँ पे 2 सोर्स था, S1 और S2, और दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा था, यहाँ से चारों ओर लाइट निकल रहा था, और यहाँ पे डिफरेंट प्लेस में अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, क्योंकि ये दोनों लाइट यहाँ पे पहुँचेगा तो इसमें इन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी बनेगा, यहाँ पे इस प्लेस में दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे अलग इंटेंसिटी बनेगा। सो अलग अलग जगह पे मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये 2 सोर्स कौन सा फेज डिफरेंस में मीट कर रहा है। तो ये क्या है, यही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको और डिटेल्स में हम लोग फर्दर सेक्शन में पढ़ेंगे। 2 स्लिट होता है, मतलब 2 होल होता है, जिसके अंदर एक यहाँ पे एक लाइट होता है, वहाँ से लाइट निकलता है और यहाँ पे अंदर जाता है, और यहाँ से 2 स्लिट 2 सोर्स के हिसाब से काम करता है, और उससे निकलने वाला लाइट है यहाँ पे इंटरफेरेंस करता है और स्क्रीन में हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, रेशियो ऑफ स्लिट्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 25:9, मतलब यहाँ पे जो स्लिट्स है विद स्लिट्स जितना चौड़ा है उसका रेशियो कितना है 25:9। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लिट जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उसका इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 25:9 जो बोला गया है वो स्लिट का विड्थ लिखा है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नथिंग बट 25/9, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा स्लिट का रेशियो के हिसाब से एक ही होगा, जितना ज़्यादा स्लिट विड्थ उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड। अगर स्लिट विड्थ बहुत ही छोटा कर देंगे तो वहाँ पे निकलने वाला लाइट का इंटेंसिटी घट जाएगा, तो स्लिट का विड्थ के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्लिट विड्थ का रेशियो, तो उसके जगह हम लोग एम्पलीट्यूड का रेशियो लिख सकते हैं, ये एक निकल गया। उसके बाद क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, तो वो तो सिंपल जो फार्मूला था वही लगा देंगे। कौन सा फार्मूला था, Imax/Imin, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। Imax का वैल्यू होता है √I1 प्लस √I2 उसका होल स्क्वायर, और नीचे √I1 माइनस √I2 उसका होल स्क्वायर। तो I1 और I2 की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, I1 और I2 की जगह हम लोग देखो, इसको पहले हम लोग जो सॉल्व किए थे वो एक वे में किए थे कि I1 की जगह यहाँ पे I1 I2 तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, इसको रूट कर देते ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे ये क्या होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 5:3 था, 5:3,
सो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, I1/I2 इज इक्वल्स टू 25:9 ये होगा। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी, तो ऐसा हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे डालेंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, I1 की जगह 25 डालेंगे और I2 की जगह 9 डालेंगे। लेकिन और सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं, कैसे देखो, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, कि √I1/I2 √-1 उसका होल स्क्वायर बाय √I1/I2 -1 उसका होल स्क्वायर, ये प्लस होगा। समझ में आ गया। √I2 दे के दोनों ही साइड में डिवाइड किया, ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया, I1 दे के, तो ऐसे आ जाएगा। √I1/I2 क्या हो जाएगा, √I1/I2 करते 5/3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 5/3 यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं है, -1 उसका होल स्क्वायर, ये +1 होगा, 5/3 -1 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8/3 उसका होल स्क्वायर, 8/3 उसका होल स्क्वायर मतलब कितना होगा, 8/3 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2/3 उसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 8/2 4 का होल स्क्वायर होगा, 16 होगा। ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम लोग I1 की जगह 25 और I2 की जगह 9 डाल सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये क्योंकि ये रूट हो जाता है 25 और 9 का, इसीलिए डायरेक्ट डालने से हो जाता है, लेकिन किसी वक्त क्या होता है उसका रूट नहीं होता है, तो ये प्रोसेस सही है, जल्दी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है यंग डबल स्लिट का, उसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसके ऊपर, इस फार्मूला के बेस पे। और हम लोग फर्दर सेक्शन में देखने वाले हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे पैटर्न बनते हैं और क्यों बनते हैं, कौन सा पोजीशन में क्या पैटर्न बनेगा, वो हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, so this is the way we can solve the numericals on interference.